हेलो दोस्तों, दिस इज कृष्णा वशिष्ठ। आप मुझे सुन रहे हैं आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल जिसका नाम है टेक्स ग्रू। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल। यहाँ पे मैं चाइल्ड डेवलपमेंट, चाइल्ड ग्रोथ, पैडागोजी की क्वालिटेटिव वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लेके आता हूँ, जिससे कि आपका जो एस्टेट एग्ज़ाम है या फिर सीटेट एग्ज़ाम है, जहाँ पे आपको साइकोलॉजी की ज़रूरत पड़ती है, चाइल्ड ग्रोथ, वहाँ पे मैं आपकी उस कमी को पूरा कर सकूँ और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस मैं अपने सेशन में लेके आता हूँ। दोस्तों, आज हम करेंगे 10 मोस्ट एक्सपेक्टेड, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। सीटेट का एक क्वेश्चन पेपर है। इससे पहले मैंने 3-4 वीडियो बनाई है, आप लोग काफ़ी ज़्यादा प्यार दे रहे हो उन वीडियोज़ को। तो दोस्तों, अपने नोट्स बना के चलें और मेरे साथ साथ क्वेश्चंस को करते हुए चलें और कोशिश करना कि पोज करके अपना आंसर पहले से ही देना, ठीक है। और ऑनेस्टली के साथ ये 10 क्वेश्चन आपको करने हैं। स्टार्ट करते हैं दोस्तों। टेट्स ग्रू चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और ये रहा पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन करेंगे डिस्कस। असेसमेंट बाय ओनली पेपर पेंसिल टेस्ट। पेपर पेंसिल टेस्ट आपको पता है। तो कई बार क्या होता है कि टीचर जो है बच्चों को पेपर पेंसिल टेस्ट देता है। अब टेस्ट आपको पता है, टेस्ट इज ए फॉर्म ऑफ असेसमेंट। टेस्ट इज ए फॉर्म ऑफ असेसमेंट, ठीक है। कोई भी टीचर बच्चों का टेस्ट ले रहा है और पेपर पेंसिल टेस्ट है, उनको पेंसिल से राइट करना है, तो एक्चुअली में वो एक तरीके से लिमिटेड असेसमेंट हुआ बाय द टीचर। क्या हुआ? लिमिटेड असेसमेंट। क्योंकि यहाँ पर बाकी जो ऑप्शंस आप देख रहे हो, यानी कि प्रमोट्स होलिस्टिक असेसमेंट, कंप्रिहेंसिव इवोल्यूशन या फिर कॉन्टिन्यूस इवोल्यूशन, ये तो आपके ऐसे हो गए जो आपका मेन एग्जाम होता है, जो एनुअल एग्जाम होता है। तो ये सारी चीज़ें वो होती हैं। बट अगर क्लास के अंदर पेपर पेंसिल टेस्ट चल रहा है तो कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से वो लिमिटेड असेसमेंट का पार्ट होगा। तो इसका जो पहला जो ए ऑप्शन है इज द राइट ऑप्शन। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। ए टीचर हैज ए हियरिंग इम्पेयर्ड चाइल्ड इन हर मिडिल स्कूल क्लास। एक टीचर है, 8 तक का स्कूल है वो। वहाँ पर एक टीचर के क्लासरूम के अंदर कुछ बच्चे हैं जो हेयरिंग इम्पेयर्ड हैं, मतलब ऐसे बच्चे जो जिन बच्चों को सुनने में प्रॉब्लम है। इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर हर टू। अब उस टीचर के लिए क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है क्लासरूम के अंदर सेट करना? तो पहला ऑप्शन है, मेक द चाइल्ड सिट एट ए प्लेस फ्रॉम वेयर शी कैन सी द टीचर्स लिप्स एंड फेशियल एक्सप्रेशंस क्लियरली। अब ये देखो ऑप्शन, इसको थोड़ा सा सही सा ऑप्शन लग रहा है, थोड़ा क्या ज़्यादा ही सही लग रहा है एक्चुअली में। बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। आस्क द स्कूल काउंसलर टू टॉक द चाइल्ड्स पेरेंट्स एंड टेल देम टू विदड्रॉ देयर चाइल्ड फ्रॉम द स्कूल। भाई ये ऑप्शन तो, इसमें तो बिल्कुल नेगेटिव की बदबू आ रही है, ठीक है। मैंने आपको बोला था कि ऐसे ऑप्शन जहां पे बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव वर्ड्स, बहुत ही ज़्यादा क्या, इफ़ ए ऑप्शन हैविंग ए सिंगल नेगेटिव वर्ड, आप उसको ओवर रूल कर सकते हैं, वहां से आप उसको स्किप कर सकते हैं। मैंने आपको ये ट्रिक बता रखी है। अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस नहीं देखी है तो प्लीज़ ज़रूर देखना। तो यहां पर की पॉइंटिंग टू what द चाइल्ड कैन नॉट डू ओवर एंड ओवर अगेन। यू कैन नॉट पॉइंट टू एनी वन इन द क्लास। बीइंग अ टीचर यू कैन नॉट पॉइंट एनी वन। आप किसी को पॉइंट आउट नहीं कर सकते हो। दैट इज ऑल्सो ए नेगेटिव फ्रेज, ठीक है। एंड तो ये ऑप्शंस आप देख लें अच्छे से, लास्ट ऑप्शन भी पढ़ लें। रेडिकुल द चाइल्ड एंड मेक हर सिट सेपरेटली। यू कैन नॉट मेक देम सिट सेपरेटली। सेपरेट वर्ड ही अपने आप में नेगेटिव वर्ड है। तो ऑप्शन, विच ऑप्शन यू आर गोइंग विथ, किस ऑप्शन के साथ आप जा रहे हो? तो पहला ऑप्शन है बच्चों यहां पर कि चाइल्ड को ऐसे प्लेस पर बैठाना है, यानी कि फ्रंट पे बैठाना है। एज ए टीचर आप देखेंगे जहां से ही और शी कैन रीड योर लिप्स एंड सी द फेशियल एक्सप्रेशंस ऑन योर फेस। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? तो इसका भी जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन। इज दैट क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल इन केस इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब, बिकॉज 75% ऑफ द पीपल दे वॉच माई वीडियो बट दे डू नॉट सब्सक्राइब। ओके,
तो कहीं ना कहीं वो मोटिवेशन जुटाने के लिए मेरे को खुद को ही मोटिवेट होना पड़ता है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। ए टीचर कैन इफेक्टिवली रिस्पॉन्ड टू द नीड्स ऑफ द चिल्ड्रन फ्रॉम डिसएडवांटेज सेक्शंस ऑफ सोसाइटी बाय, मतलब एक टीचर जो है इफेक्टिवली रिस्पॉन्ड करेगा डिसएडवांटेज सेक्शंस चिल्ड्रन के लिए बाय डूइंग दिस। पहला ऑप्शन है इग्नोरिंग देयर बैकग्राउंड एंड आस्किंग देम टू डू चोर्स इन द स्कूल, अडेप्टिंग हर पैडागोजी to the needs of every child in the classroom, making them sit separately, telling other children to treat the children from disadvantaged background with sympathy। देखो डिसएडवांटेज बैकग्राउंड के साथ आपको सिंपैथी, ज़्यादा सिंपैथी भी नहीं लगानी है, ठीक है। ये भी अपने आप में गलत बात है कि आप उनको महसूस करो, उनको फील करवाओ कि भाई वो दे आर कमिंग फ्रॉम डिसएडवांटेज बैकग्राउंड, नहीं। एज ए टीचर, बीइंग ए टीचर, आपको ऐसी पैडागोजी अडेप्ट करनी है जो कि बच्चों को सूट करे, उनकी नीड्स को पूरा करे। ऐसा शिक्षण शास्त्र, ऐसा पैडागोजी आपको अडेप्ट करना है बीइंग ए टीचर, ठीक है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है बच्चों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन बच्चों। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। चिल्ड्रन विद लर्निंग डिसेबिलिटी। अब जो चिल्ड्रन है जिनके अंदर लर्निंग डिसेबिलिटी है वो बेसिकली दे आर वेरी वाइज एंड मैच्योर, ओके। They are very active but have a low IQ, cannot learning anything, struggle with some aspects of learning। अब आप पॉज कर सकते हैं वीडियो को और अपना आंसर को बता सकते हैं कि आंसर क्या है। तो इसका जो राइट आंसर है बच्चों वो है स्ट्रगल विथ सम एस्पेक्ट ऑफ लर्निंग, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्यों? अब ऐसे बच्चे जिनको लर्निंग डिसेबिलिटी है, जैसे मान लो हियरिंग इम्पेयर्ड है, अब वो सुन नहीं सकते, तो बेसिकली लर्निंग के कुछ एस्पेक्ट में तो वो पिछड़ गए ना बच्चे, है ना। अब आपकी क्लास में 30 बच्चे हैं जिनमें से 2 बच्चे ऐसे हैं जो सुन नहीं सकते, प्रॉपरली नहीं सुन सकते, वो दे हैव हियरिंग इम्पेयर्ड। तो बेसिकली अब वो लर्निंग के जो डिफरेंट एस्पेक्ट होते हैं जिनसे कि दूसरे बच्चे आराम से लर्निंग कर रहे हैं, हर एस्पेक्ट में वो लर्निंग कर रहे हैं आपकी क्लास में, बट वो 2 बच्चे जो है हमेशा कहीं ना कहीं सुनने के एस्पेक्ट में वो पिछड़ गए हैं, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है स्ट्रगल विथ सम एस्पेक्ट ऑफ लर्निंग, ठीक है। अब आप कहोगे कि सर स्ट्रगल तो अपने आप में एक नेगेटिव वर्ड है, बट आपको कॉन्टेक्स्ट भी देखना पड़ेगा ऑप्शन का। नेक्स्ट, टीचर्स कैन इनकरेज चिल्ड्रन टू थिंक क्रिएटिवली। अब टीचर जो है, हाउ ए टीचर कैन इनकरेज देयर स्टूडेंट्स टू थिंक क्रिएटिवली, कैसे? बाय डूइंग दिस, आस्किंग देम टू थिंक ऑफ डिफरेंट वेज टू सोल्व ए प्रॉब्लम। अब देखो क्रिएटिव, बीइंग ए क्रिएटिविटी क्या होती है, टू फाइंड समथिंग ओरिजिनल, है ना। अब ओरिजिनल बच्चा कब फाइंड आउट कर पाएगा? जब आप एक क्वेश्चन उसको कराएंगे, मैं एज ए मैथमेटिक्स टीचर, और डिफरेंट तरीके से आप उस फॉर्मूले के ऊपर आपको क्वेश्चन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में आपको क्वेश्चन बोलने हैं बच्चे को, तो वो क्या करेगा, डिफरेंट एस्पेक्ट से उन क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करेगा। तो बेसिकली दे आर बिकमिंग ए क्रिएटिव, वो क्रिएटिव बनते जा रहे हैं। अगर आप वो डिफरेंट अगर आप एक ही एस्पेक्ट से उसको बार बार क्वेश्चन पूछोगे तो पहले में प्रॉब्लम आएगी, दूसरे में प्रॉब्लम आएगी, तीसरे में वो करना स्टार्ट कर देगा, 4th 5th 6th। और अगर एग्जाम के अंदर कहीं से भी घुमा फिरा के अगर क्वेश्चन पूछा गया तो दे माइट गेट स्ट्रगल, वो वहाँ पे स्ट्रगल कर सकते हैं। तो बीइंग ए टीचर किसी बच्चे को ज़्यादा क्रिएटिव आप कब बना सकते हैं, जब आपको डिफरेंट तरीके से डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में आप उसको क्वेश्चन पूछें। तो इसका जो राइट ऑप्शन है बच्चों वो है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन, राइट आंसर। इज दैट क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 है अपने पास। क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं एक बार, आइए। Which one of the philosophical perspectives needs to be followed to deal with children with special needs? ऐसे बच्चे जिनको स्पेशल नीड की ज़रूरत है, तो उनको कौन सा फिलोसफिकल पर्सपेक्टिव की ज़रूरत है एज इन ए क्लासरूम? दे डू नॉट नीड एनी एजुकेशन एट ऑल। इसके साथ तो जाओगे ही क्यों आप। दे हैव ए राइट टू इंक्लूसिव एजुकेशन स्टडी इन रेगुलर स्कूल्स। बिल्कुल सही बात है। उनके पास जो स्पेशल नीड के बच्चे हैं, जो इकोनॉमिकल वीकर बैकग्राउंड से आते हैं, इकोनॉमिकल, तो उनको राइट है। ऐसी बात नहीं है कि भाई वो समाज के गरीब तबके से आ रहे हैं, उनके पास पैसा नहीं है, दे कैन नॉट स्टडी।
यस, दे कैन स्टडी इन रेगुलर स्कूल। और स्कूल में ऐसा प्रावधान भी है बच्चों, मैं आपको बता देता हूँ। एक हर स्कूल के पास कुछ सीटें होती हैं। अगर मैं आपको एक न्यूज़ से अवेयर करा देता हूँ, शायद आपको पता भी हो, जो हमारे भाई बहन ऑलरेडी टीचर हैं प्राइवेट स्कूल में, उनको पता होगा कि हर क्लास के अंदर 2 या 3 बच्चे ऐसे होते हैं जो इकोनॉमिक बैकग्राउंड से आ रहे होते हैं। स्कूल जो है उनकी फ़ीस नहीं लेता, बट आजकल के जो प्राइवेट स्कूल हैं वो इस फैक्ट को हाइड करके रखते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो, इस चीज़ को पता ना चले। अदरवाइज पेरेंट्स आ जाते हैं स्कूल में, और स्कूल जो है उन बच्चों को फोर्स नहीं कर सकता बाय पेइंग फीस। फीस को लेके कोई भी इशू नहीं होता उन बच्चों के साथ, क्योंकि सरकार के खर्चे पर वो बच्चे पढ़ रहे होते हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है दे हैव ए राइट टू इंक्लूसिव एजुकेशन। यस, एजुकेशन के अंदर वो आ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, एंड स्टडी इन रेगुलर स्कूल, जो आपके रेगुलर स्कूल है। कोई स्पेशल नीड स्कूल नहीं चलता है, मैं आपको बता देता हूँ। हम स्पेशल नीड स्कूल चला ही नहीं सकते हैं, उसमें काफ़ी पैसा खर्च करना पड़ेगा, और सबसे बड़ी बात, मेंटली वो बच्चे जो है पिछड़ जाएंगे जिनको स्पेशल नीड की ज़रूरत है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 17, लर्नर सेंटर्ड अप्रोच मीन्स। ऐसी अप्रोच जो लर्नर सेंटर्ड है, मतलब लर्नर को सेंटर में रख के बनाई गई है, वो क्या है? मेथड वेयर लर्नर ओन इनिशिएटिव एंड एफर्ट्स आर इन्वॉल्व इन लर्निंग। बिल्कुल सही बात है, मतलब लर्नर के अपने एफर्ट को काउंट किया जा रहा है, उनके इनिशिएटिव को काउंट किया जा रहा है, तो सही बात है, उनको अपॉर्चुनिटी दी जा रही है, तो इसका मतलब लर्नर सेंटर्ड अप्रोच हो गई ना भाई। कोई भी स्टूडेंट जब अपने क्रिएटिव आइडियाज़ को आपके सामने लेके आ रहे हैं, एज ए साइंस टीचर, जब आप उनको कोई प्रोजेक्ट देते हैं, आप उनके आइडिया को सुन रहे हैं, वो अपने आइडिया लेके आ रहे हैं, देयर आइडिया इज काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिव हैं, और आपने उनकी बात को ही बैक किया है, तो इसका मतलब लर्नर सेंटर्ड अप्रोच चल रही है ना क्लासरूम के अंदर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेंट्रल टू लर्निंग। बिल्कुल सही बात है, लर्निंग के अंदर कौन सी चीज सेंट्रल यहां पर आती है? मीनिंग मेकिंग, इमिटेशन, कंडीशनिंग, रोट, मेमोराइजेशन। तो बताइए, 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन आपको एक जैसे लग रहे होंगे। नेगेटिव, नेगेटिव, नेगेटिव। बी ऑप्शन इमिटेशन बिल्कुल नेगेटिव है। इमिटेशन वर्ड, रोट लर्निंग, ये करवा ही नहीं सकते हो आप। कंडीशनिंग, या ये अपने आप में एक नेगेटिव चीज़ है, हालांकि कंडीशनिंग काफ़ी सारी थ्योरीज है, हमारी लर्निंग थ्योरीज हैं जो कंडीशनिंग के ऊपर बेस्ड है, बट यहाँ पर मीनिंग मेकिंग जो है इसका ज़्यादा मीनिंग लग रहा है बाकी ऑप्शन में से। मीनिंग मेकिंग, यार वो नॉलेज ही क्या जो मीनिंग मेकिंग ना हो, वो नॉलेज ही क्या, उसका एक मीनिंग होना चाहिए ना। आप समाज में कोई काम कर रहे हो, अपनी लाइफ में कुछ काम कर रहे हो, देयर हैज़ टू बी मीनिंग, समथिंग हैज़ टू बी देयर। अगर विदाउट मीनिंग के कोई काम कर रहे हो, विदाउट मीनिंग के आप कोई किसी से बात कर रहे हो, या कोई भी आपका मोटिवेशन ही नहीं है, तो वो काम भलीभूत नहीं हो सकता। वो उस काम के अंदर आपको सक्सेस नहीं मिल सकती। यू कैन नॉट गेट एनी सक्सेस आउट ऑफ दैट पर्टिकुलर वर्क। देयर हैज़ टू बी मीनिंग। तो मीनिंग मेकिंग एक अपने आप में एक बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव वर्ड है। अगर किसी भी ऑप्शन में आ जाए मीनिंग मेकिंग, डेफिनेटली यू गोट गो विद दैट। ओके, तो इसका राइट ऑप्शन है बच्चों वो है ए। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं, इन ए कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम एज एनविजन बाय पियाजे एंड वाइगोत्स्की लर्निंग। अब किसी भी क्लासरूम को, जो कंस्ट्रक्टिव क्लासरूम है, जो रचनावादी क्लासरूम है, जहां बच्चे अपनी क्रिएटिविटी से सीखते हैं, अपने एक्सपीरियंस से सीखते हैं, एक आदर्श क्लासरूम कंस्ट्रक्टिविस्ट जो हमारे प्याजे हैं, वाइगोत्स्की, जिन्होंने अपनी लर्निंग थ्योरीज दी हुई हैं, तो बेसिकली उनके अकॉर्डिंग क्या है, इज कंस्ट्रक्टेड बाय द स्टूडेंट देमसेल्फ हु प्ले एन एक्टिव रोल। बिल्कुल सही बात है। अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्टिविस्ट प्याजे या वाइगोत्स्की, उनके अकॉर्डिंग जो आपका, अब इसमें जो पहला ऑप्शन है उसको आप देख सकते हैं, एक ऐसा क्लासरूम जहां पे बच्चे जो हैं प्ले के अंदर अपने आप इज कंस्ट्रक्टेड बाय द स्टूडेंट देमसेल्फ, मतलब ऐसा क्लासरूम जो स्टूडेंट खुद ने बनाया है, हु प्ले एन एक्टिव रोल, और उसी क्लासरूम के अंदर वो एक एक्टिव रोल अदा कर रहा है। वैसे भी आपको पता है कि हमारी जो टीचिंग है वो चाइल्ड सेंटर्ड, टीचर सेंटर्ड ना होके, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि भाई क्लासरूम जो स्टूडेंट खुद बनाते हैं उसमें वो एक्टिव रोल प्ले करते हैं, एंड दैट इज प्योरली बेस्ड अपॉन कंस्ट्रक्टिविस्ट। ठीक है,
और वही क्लासरूम आदर्शवादी कहा गया है साइकोलॉजी के अंदर, जहाँ पे स्टूडेंट्स जो है स्टूडेंट्स की थिंकिंग थॉट्स को तवज्जो दी जाती है, एंड दैट इज़ कोल्ड चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग। जो ऑप्शन है राइट वो ए है इसमें, और मैं निशान लगा देता हूँ इसमें, ए ऑप्शन इज़ द राइट आंसर, राइट आंसर ए ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड आज का लास्ट क्वेश्चन है ये, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ स्कैफोल्डिंग। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ स्कैफोल्डिंग। ठीक है, तो स्कैफोल्डिंग क्या है? वाइगोत्स्की की थ्योरी में उन्होंने ये टर्म यूज़ की है स्कैफोल्डिंग। बेसिकली यहाँ पर हमें स्टूडेंट की हेल्प करनी है, लेकिन जब स्टूडेंट की कंप्लीट उसकी टास्क नहीं करानी है आपको, ठीक है, मान लो कोई स्टूडेंट जो है कोई क्वेश्चन सोल्व कर रहा है, तो उसके लिए वो स्कैफोल्डिंग क्या होगी? अगर एज ए टीचर हम ज़्यादा एक्सपीरियंस हैं उस स्टूडेंट के हिसाब से, तो हम जो है उसके क्वेश्चन को सोल्व कराएंगे, बट वो क्वेश्चन जो है आपको कंप्लीटली सोल्व नहीं कराना है बच्चों। अगर वो कंप्लीटली आपने सोल्व करा दिया, दैट विल नॉट स्कैफोल्डिंग, वो स्कैफोल्डिंग नहीं होगी। मैं आपको बता रहा हूँ, आप अगर उस क्वेश्चन को थोड़ा सा स्टार्ट करके दे दो बच्चे को, या फिर मिड वे यानी कि हाफ वे तक आप उसको करके दो बच्चे को, और फिर बोलोगे बेटा अब मैंने इतना सोल्व कर दिया, अब आप इसको फिनिशिंग लाइन तक पहुंचाओ, तो वो स्कैफोल्डिंग होती है। यू नो, आपको टास्क कंप्लीट नहीं करके देनी है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आंसर है आपका, टेलिंग हर दैट सी ऑप्शन, प्रोवाइडिंग ए हाफ सोल्ड एग्जाम्पल, दैट इज ए स्कैफोल्डिंग। अगर आप स्कैफोल्डिंग में या फिर वाइगोत्स्की की सोशल लर्निंग जितनी भी है उसकी, वो अगर आप वीडियोस चाहते हैं तो वो मेरे चैनल पर पड़ी हुई हैं सारी की सारी वीडियोस। प्याजे की हो गई या फिर मोरल थ्योरीज हो गई, ठीक है, तो वो सारी वीडियोस यू कैन गेट ऑल द एक्सेस एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको कोई कॉस्ट नहीं देनी, आपको सारी वीडियोस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी, और विद प्लेलिस्ट, अलोंग विद प्लेलिस्ट, सारी प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप एक वीडियो देखेंगे, फिर दूसरी वीडियो देखेंगे, फिर तीसरी वीडियो देखेंगी। आप स्टार्टिंग के वीडियोस में जाएं मेरे, ठीक है, प्लेलिस्ट पे जाएं, और वहाँ पे सारी वीडियोस की जितनी भी कंडीशनिंग थ्योरीज हैं, जितनी भी आपकी लर्निंग थ्योरीज हैं, चाइल्ड पैडागोजी, साइकोलॉजी, यू नो, ग्रोथ, एवरीथिंग आई हैड डन फॉर यू पीपल। यू नो, आप के एग्ज़ाम जो है अच्छे से जाएं, सीटेट की प्रिपरेशन आप कर रहे होंगे या फिर एस्टेट की प्रिपरेशन आप कर रहे होंगे। तो दोस्तों आज के जो 10 क्वेश्चन थे, आप स्कोर भी बता सकते हैं एंड में कमेंट बॉक्स में, और आप बताइएगा कि आपके 10 में से कितने आंसर, कितने अंक आपने लिए हैं। थैंक यू वेरी मच आज के इस सेशन में मेरा साथ देने के लिए, और प्लीज़ 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 डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। सब्सक्राइब करने से मैं मोटिवेट बहुत होता हूँ। मैंने देखा 75% 80% जो पीपल हैं, दे आर सर्चिंग माई वीडियोज़ बट दे डू नॉट सब्सक्राइब एंड दे वॉच द वीडियो कम्प्लीटली। ठीक है, ऐसा ना करें, प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नई वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।